चर्चाएं भी हो रही हैं, सवाल भी पूछे जा रहे हैं, जवाब भी मिल रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सत्र, और इस सत्र में मैं आमंत्रित करूंगा बिना भूमिका बांधे वजीर मान साहब, आर्य करियर इंस्टीट्यूट। अभी करियर काउंसलिंग की बात हो रही थी, तो वजीर मान साहब को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर। अगर मैं बात करूं, होस्ट करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पराग गुप्ता जी। पराग जी, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद रवि आपका। क्योंकि जैसा कि रवि ने बताया और इससे पहले सेशन में भी बात शिक्षा को लेकर ही हो रही थी, आज इस सत्र में हम उन लोगों से बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ शिक्षा नहीं देते हैं बल्कि दिशा दिखाने का काम करते हैं छात्रों को। और जो डिग्रियां हैं वो सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं है बल्कि कैसे हम समाज की एक बेहतर नींव रख सकते हैं, आज उसी नींव पर बात होगी। बहुत धन्यवाद करूंगा सबसे पहले आप तीनों खास मेहमानों का। वजीर मान जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। एसीआई क्या योगदान दे रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और भिवानी में आपको क्या लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किस तरह से पिछले कुछ सालों में हुए, और क्या अभी भी कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है? पहला रिएक्शन आपका। पराग जी, धन्यवाद पहले तो आपके इस चैनल का और आपका भी, आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमारे भिवानी जैसे छोटे से शहर में आपका ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और आप जिस शहर में, जिस नगरी में बैठे हैं, ये इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है जी। काशी जो पुराने समय में पढ़ाई का, शिक्षा का एक उपनाम था, उसी तरह से छोटी काशी भिवानी का भी नाम रखा गया। हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, एजुकेशन बोर्ड भी है, और बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स काफ़ी हैं। आपने सवाल पूछा कि एसीआई जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो किस तरह से योगदान दे रहा है कैरियर काउंसलिंग में और एजुकेशन में। देखिए पराग जी, आज एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है आज हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उसका नशा और संस्कार। इन दो चीज़ों पर आज सबसे बड़ा चैलेंज है स्कूल्स के सामने और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के सामने। इस समय पंजाब स्टेट के बाद हरियाणा की तरफ नशे का प्रकोप लगातार हमारी युवा पीढ़ी को आगोश में ले रहा है। ये दोनों बड़े चैलेंजेज हैं। हम एसीआई में सबसे पहले अनुशासन और संस्कार की बात करते हैं। ये दो चीज़ें यदि हम ठीक कर देते हैं तो उसके बाद बच्चा पढ़ाई की तरफ ही जाना होता है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी वो एजुकेशन की तरफ ही जाती है, वो अपने करियर की तरफ ही सोचता है। जब अनुशासन नहीं रहेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा और संस्कार नहीं रहेंगे तो फिर वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा और कुछ ही नहीं कर पाएगा, वो नशे और उनकी तरफ चला जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है सर, क्योंकि आज हम बात जब युवाओं की करते हैं तो सबसे पहले ये बात आती है कि उनको कैसे नशे से दूर रखा जाए, शिक्षा के प्रति और अग्रसर वो हो पाए। वजीर मान जी, सवाल ये है कि बच्चा पढ़ रहा है, सिर्फ इतना नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में खुद को तैयार कैसे कर रहा है, इस पर आपका क्या फोकस है, और अगर है तो आपकी प्रिपरेशन क्या बच्चों के लिए, गाइडेंस के लिए रहती है? पराग जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी 5 मिनट पहले जो आपका सेशन एजुकेशन से रिलेटेड ही चल रहा था, इसमें एक मैम ने दर्शकों में से एक सवाल पूछा था कि कुछ बच्चे स्कूल्स छोड़ करके और एकेडमीज़ की तरफ, दूसरे कोचिंग्स की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ मंच से उसका जवाब भी दिया गया, लेकिन उसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स की, स्कूल्स में काम करने वाले दूसरे लोगों की ये कंसर्न रहती है, चिंता है उनको, और पेरेंट्स को भी है, लेकिन स्कूल्स को इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उन्हें उस बच्चे के, वो चाहता क्या है, कोचिंग्स की तरफ, एकेडमीज की तरफ वो क्यों जा रहा है, उसके बेसिक पे काम करना चाहिए। उन्हें ऐसी एजुकेशन अपने स्कूल्स में, अपने इंस्टीट्यूट्स में ऐसी प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि वो बच्चा एकेडमीज की तरफ, कोचिंग्स की तरफ जाए ही ना।
आपका सवाल उसी से रिलेटेड है कि बच्चे को कैसे तैयार किया जाए। जैसे हमारी संस्थाएं चलती हैं भिवानी जिले में लोहारू के क्षेत्र में, तो पराग जी हमारा क्षेत्र आर्य समाज के प्रभाव का क्षेत्र रहा है, हमारा लोहारू का क्षेत्र और भिवानी का भी पूरा। और आर्य समाज के लोगों ने हमारे क्षेत्र में भी और पूरे हमारे हरियाणा प्रदेश में भी, विशेषकर रोहतक, भिवानी, झज्जर, काफ़ी जो ज़िले हैं यहाँ संस्थाएं भी चलाई हैं और अपने गुरुकुल टाइप से स्कूल्स भी उन्होंने चला रखे हैं, आज भी चल रहे हैं, पहले भी चलते थे जी। तो उनका एक यही फोकस होता था कि बच्चे का मेंटल, एकेडमिक और ये सारा डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ओवरऑल ग्रूमिंग हो बच्चे की। जैसे शिवरतन जी ने अभी बताया और राजवीर भाई साहब ने भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, और शिवरतन जी ने बताया कि उनकी भावनाओं को करना है। ये भावनाओं का संबंध बच्चे के मनोस्थिति से ही है, उसकी जो विचारों का जो समागम है उसे ही ठीक करना है। ये आर्य समाज की और गुरुकुल पद्धति की जो विचारधाराएं हैं ये उसी से संबंधित है। हमारा इंस्टीट्यूट गुरुकुल पद्धति पे ही चलता है। सुबह सुबह बच्चे हवन यज्ञ करते हैं, अपना हवन यज्ञ से शुरुआत होती है पूरे दिन की, योग करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और उसी से पूरा दिन का जो स्ट्रक्चर बनता है। मनोस्थिति अच्छी है तो जो टीचर ने टॉपिक डिलीवर किया है वो उसके पूरा। तो क्या आपको लग रहा है कि आज के वक्त में जब हम बच्चों को नशे से दूर करने की बात करते हैं, जब आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इस ओर बच्चे आकर्षित हो रहे हैं या फिर आप उनको सिखा पा रहे हैं और बता पा रहे हैं कि आपकी संस्कृति क्या है, आपकी परंपराएं क्या हैं? देखिए पराग जी, हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति को यदि हम भूल जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है और वो लोग आपके देश की संस्कृति को अपनाने यहाँ आते हैं, उस तरह से आपके देश में भी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसे बचाना है तो आपको अपनी सभ्यता को, संस्कृति को, संस्कारों को नई पीढ़ी को देना होगा। और नई पीढ़ी को संस्कार देने हैं तो उसका एक ही माध्यम है, एक ही इंसर्ट करने का सोर्स है, वो है स्कूल्स। और मेरा एक रिसर्च है, बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन एक रिसर्च है कि 6th, 7th, 8th यानी अंडर 12 साल से नीचे आपने किसी बच्चे को जो सिखा दिया है वो उसका लाइफ है। आप 12 साल से ऊपर के बच्चे को इतना नहीं सिखा पाएंगे। 80% सिखाना है तो 12 साल से नीचे सिखाइए, चाहे वो स्पोर्ट्स का सेक्टर है, चाहे आप एजुकेशन का सेक्टर है। कोई भी चीज आप अपने बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं या आपके स्कूल में जो बच्चा है उसमें डेवलप करना चाहते हैं तो उसका एज लिमिटेशन 80% का है 12 साल। यानी 6th, 7th, 8th 3 क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 3 क्लासेस में जो आपने उसे सिखा दिया है, तीनों क्लासेस में, उसके बाद आप उसको ट्रेन करते रहिए बस। चाहे स्पोर्ट्स का सेक्टर है चाहे एजुकेशन का है, यानी ये 3-4 क्लासेस ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप उसे ट्रेन कर सकते हैं, मोल्ड नहीं कर सकते। यानी इन 3-4 क्लासेस में ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाएगा। वो स्पोर्ट्समैन बनेगा, वो एजुकेशन के भी किस फील्ड में जाएगा, आईआईटीज में जाएगा, मेडिकल लाइन में जाएगा, सीए करेगा, या आपका बच्चा ऑफिसर एनडीए वगैरह में डिफेंस में बनेगा। ये सारी चीजें, और आपको अपने स्कूल्स में भी आपको एनईपी जो आई है, एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी है और उसमें इन सारी चीजों पे फोकस किया गया है। और अभी जो मैम बता रहे थे, वीसी मैम धर्मानी जी, कि एनईपी में उन्हें शामिल किया गया है कि आर्ट्स के बच्चे भी और साइंस ठीक के है, बच्चे मैं भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आगे बात करूंगा। आपने जो बात कही है, एक सिंपल सा उदाहरण, चूंकि किसी भी बिल्डिंग की नींव अगर मजबूत होती है तो वो लंबी चलती है और आंधी तूफान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। आपका कहने का मतलब वही है कि अगर छोटी उम्र से बच्चों में हम ऐसे संस्कार डालेंगे तो आगे चलकर वो दूसरों को भी जागरूक करेंगे, उनका भविष्य भी बेहतर होगा। वजीर मान जी, एक आखिरी संदेश मैं चाहूंगा यहाँ पर जो छात्र बैठे हुए हैं उनके लिए आपकी तरफ से संक्षेप में। पराग जी, छात्रों से और पेरेंट्स से दोनों से ही मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से
कि एक तो एक स्ट्रेस वर्ड का बहुत प्रचार किया जा रहा है आजकल। ये जो स्ट्रेस वर्ड है, ये हमारे ज़माने में तो होता ही नहीं था जब हम पढ़ते थे तब। क्यों गुप्ता जी, सुना था कभी पहले? राजवीर जी, जब हम पढ़ते थे कभी सुना था स्ट्रेस नाम का वर्ड? ये सोशल मीडिया से आया और बहुत सारे पैसे वाले लोगों के उससे आया, एलीट क्लास से आया है। इसका संबंध हमारे भिवानी जिले के लोगों से है ही नहीं। स्ट्रेस, प्रेशर, ये कुछ नहीं होता है। क्या होता है, ये विजनरी होना चाहिए। जी, कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं, वो बच्चे को विजनरी बनाएंगे कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है। तो ये जब वो विजनरी होता है, जब उसे विजन दिखता है बच्चे को, तो स्ट्रेस, प्रेशर, फलाना, ये कुछ शब्द आते ही नहीं है दिमाग में। जी। और जिसके पास विजन नहीं होता है उसके पास फिर बहाना होता है ये सारी चीजें ना करने का। और बच्चे को यदि आपने मेंटली पावरफुल बनाया है, मेंटली स्ट्रोंग बनाया है, तो ये चीजें सोचता ही नहीं है कभी। और मंजिल सबकी कोई एक नहीं होती है कि सबको आईआईटी नहीं बनना है। नो, सब हर बच्चा अलग अलग लेकर के चलता है और हर बच्चे में अलग अलग कोई ना कोई टैलेंट हर बच्चे में या हर आदमी में एक टैलेंट जरूर होता है। हाँ। और उसे उसी टैलेंट पे काम करना चाहिए। विजन बहुत जरूरी है क्लियर करना, और शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और बेहतर शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। ये सत्र फिलहाल के लिए यहां पर विराम इसे मैं दे रहा हूं, लेकिन इंडिया न्यूज का ये मंच लगातार चल रहा है। आगे और भी सेशन होंगे और अलग अलग मुद्दों पर उन पर बात भी होगी। आप लोग बने रहिए।